Hello everyone, this is Yogesh Kataria and you are watching Science Guru 9th and 10th. So as you visible on your screen, today we are discuss our class 9th subject science worksheet number 8. Okay, worksheet number 8 जिसकी डेट है हमारे पास 23 जुलाई 2021 डेट है। आज की वर्कशीट काफ़ी इजी रहने वाली है। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की ये वर्कशीट है, काफ़ी इजी है। इसके सॉल्यूशंस काफ़ी इजी है, समझने में इजी है और ये आपके फिजिक्स के एक चैप्टर का इंट्रो रहने वाला है। यानी कि फिजिक्स का आपका एक चैप्टर है फिजिक्स में मोशन नाम का, उसके ये इंट्रो है, यानी उसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक कहानी या कह लीजिए एक टॉपिक कह लीजिए, पहले वो बताना चाहता हूँ, बाद में हम वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आप मान लीजिए आप यहाँ पर एक मतलब एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, ट्रेन में है, यहाँ पर मैं ट्रेन ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, ये ट्रेन, ये आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, बिना ड्रॉ के चलिए पढ़ते हैं। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप स्टेशन पे, आपका एक दोस्त खड़ा है और आपका नाम है राम। क्या नाम है आपका? राम। और आपके दोस्त का नाम है, जो स्टेशन पर खड़ा है दूसरे, उसका नाम है श्याम। जो दूसरे स्टेशन पर खड़ा है उसका नाम है श्याम। ठीक है, अब आप ट्रेन में से बैठकर राम श्याम को देखता है तो उसको लगता है कि श्याम जो है वो मूव कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। क्योंकि उसको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसकी ट्रेन आगे बढ़ रही है, इसलिए उसको लगता है कि श्याम आगे बढ़ रहा है। ओके, लेकिन अगर श्याम ना खड़ा हो स्टेशन पर और स्टेशन खाली हो, यानी कि अगर आप जैसे राम अभी भी ट्रेन में बैठा है लेकिन इस समय स्टेशन पर कोई भी नहीं है, स्टेशन खाली है, तो अब राम स्टेशन को देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि स्टेशन आगे बढ़ रहा है, लगेगा ना। और उसे ये महसूस होगा कि मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कभी भी गाड़ी, बस, ट्रेन, किसी भी चीज में बैठते हैं और बाहर देखते हैं तो बाहर से घरे, दुकान, पेड़, ये सब पीछे जाते रहते हैं ना, आपके पीछे जाते रहते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ भाई, हम लोग मूव कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ चल रहे हैं हम लोग। लेकिन अब यही एग्जाम्पल अगर हम ट्रेन के अंदर ले ले, सोच लीजिए ये वही ट्रेन है जहां पर राम बैठा था और इसके साइड में, इसके बगल वाली सीट में इसका एक और दोस्त बैठा है जिसका नाम है मोहन। अब राम मोहन को देखता है। राम ने श्याम को देखा, स्टेशन पे खड़ा है श्याम, स्टेशन गया पीछे, अब राम मोहन को देखता है। तो राम मोहन को जब देखता है तो वो ये देखता है कि मोहन तो आगे पीछे जा ही नहीं रहा, ट्रेन तो अभी भी चल रही है, मोहन पीछे नहीं जा रहा। तो क्यों नहीं जा रहा, वो ये सोचता है। तो राम मोहन को देखता है तो वो पीछे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अगर मान लीजिए ट्रेन की स्पीड है 5 सेकेंड में, वो 1 मीटर डिस्टेंस को कवर कर लेती है, यानी कि 1 मीटर पर 5 सेकेंड ट्रेन की स्पीड है। ये एक एग्जाम्पल है, कोई रियल एग्जाम्पल, मतलब एक तरह से एग्जाम्पल। तो जो राम है उसकी स्पीड क्या होगी? भाई राम ट्रेन के अंदर बैठा है, जो ट्रेन की स्पीड होगी वही तो राम की स्पीड होगी। तो राम की स्पीड भी होनी चाहिए 1 मीटर पर 5 सेकेंड। ओके, और अब मोहन की स्पीड क्या होगी? मोहन की स्पीड भी वही होगी, क्योंकि राम के साइड में मोहन बैठा है तो मोहन की स्पीड भी 1 मीटर पर 5 सेकेंड होगी। अब इन दोनों की स्पीड जब सेम है तो इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये रेस्ट पे है, यानी कि ये बैठे हुए, ये आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन जब भी राम अपने बाहर खड़े हुए दोस्त यानी कि श्याम को देखता है तो श्याम की स्पीड है 0, क्योंकि वो स्टेशन पे खड़ा है भाई, मूव थोड़ी ना कर रहा है। लेकिन राम की स्पीड है 1 मीटर पर 5 सेकेंड। तो राम को देखने से ऐसा लगता है कि श्याम पीछे जा रहा है और मैं आगे जा रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब आप बाहर की किसी चीज को देखते हैं, बाहर की जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आपको वहां पे दिखता है कि वो चीजें पीछे जा रही है और हम आगे जा रहे हैं। लेकिन जब आप अपने साइड में बैठे हुए बंदे को या आदमी को या जो भी आपका दोस्त या माता पिता जो भी बैठे हैं उनको देखते हैं तो आपको पता लगता है कि भाई हम तो आगे बढ़ ही नहीं रहे। अगर आप उनको देखें तो वो थोड़ी ना आपको पीछे जाते हुए दिखेंगे। तो वही चीज यहाँ पर एक एग्जांपल में दे रखी है। रीमा एंड सीमा वर गोइंग टू देयर विलेज बाय ट्रेन। रीमा और सीमा ट्रेन से जा रहे हैं अपने गांव।
रीमा asked a puzzle that both of them were moving as well not moving. रीमा ने सीमा से एक पजल पूछी कि हम दोनों मूव भी यानी आगे भी बढ़ रहे हैं और नहीं भी बढ़ रहे हैं। तो सीमा कहती है, सीमा सेड वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन बट नॉट मूविंग विद द रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हम लोग रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर हम रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप हो रेलवे स्टेशन और आप ट्रेन को देख रहे हो, तो ट्रेन आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ कौन कौन है, रीमा और सीमा, अगर ये एक दूसरे को देखे तो इनको लगेगा कि ये मूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन को चेंज करता है, वो भी किसी स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट के में, तो उससे हम मोशन कहते हैं। स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो स्टेशनरी है, यानी कि एक जगह पे रुका हुआ है, जैसे ऊपर के एग्जांपल में रेलवे स्टेशन, और ऑब्जेक्ट क्या था ऊपर, ट्रेन, तो ये होता है हमारा मोशन। अब मोशन के यहाँ पर हमें 3 टाइप्स दे रखे, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब हम लोग किसी एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि अब मैं ये जो सर्कल है, अगर मैं इसे अब धीरे धीरे करके ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे ये एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि इस वक्त ये रेक्टिलिनियर मोशन में है, यानी कि ये सीधा जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसे यूं 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 करके टेढ़ा मेढ़ा ले जाता तो ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होता। अगला होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता है कि आप एक सर्कुलर पाथ में ही घूमते रहे, यानी कि आप एक सर्कुलर पाथ में ही मूव करते रहे। जैसे ये जो सर्कल है, आपको जो ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है, वो एक देखिए सर्कुलर पाथ में मूव करता जा रहा है, हो रहा है मूविंग, सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा है, तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ऐसे जो ऐसे ऐसे करके घूमता है सर्कुलर पाथ में। अगला है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो आपने बच्चों के पार्क में झूले देखे होंगे, वो कैसे होते हैं। अगर हम मान लेते हैं ये एक बच्चों का पार्क का झूला है, ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे बच्चा आके बैठेगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे पीछे आगे पीछे, इस तरह से होते हैं। ठीक है, इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं और ऑक्सिलरेटरी मोशन भी इसे ही कहते हैं। लेकिन ऑक्सिलरेटरी और पीरियोडिक मोशन में अंतर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ऑक्सिलरेटरी मोशन भी समझ लेते हैं क्या होता है। ऑक्सिलरेटरी मोशन होता है, आपने कुछ घड़ियों में पेंडुलम देखा होगा, घड़ियों के नीचे देखिए जो ये लगा, इसे हम पेंडुलम कहते हैं। ये कैसे मूव करता है, ये एक हमने यहाँ पर एक सोच लीजिए एक पत्थर बांध दिया, अब इसे खींचा और छोड़ दिया, तो ये पत्थर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। मान लीजिए जो सर्कल आपको ब्लू कलर का दिख रहा है पत्थर है, तो ये इस तरह से मूव करेगा। तो ये टू एंड फ्रो मोशन भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये आगे और पीछे ही मूव करते हैं। इसी तरह से बच्चों का झूला भी मूव करता है और इसी तरह से पेंडुलम भी। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो ये ऑक्सिलेटरी मोशन है, इसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती, लेकिन पीरियोडिक मोशन में टाइमिंग फिक्स रहती है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही अपना मोशन मतलब आगे पीछे होगा। ठीक है, अब इनके यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है, वो भी देख लेते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, एग्जांपल मूविंग व्हीकल ऑन स्ट्रेट रोड। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, और इसका एग्जांपल क्या है, मूविंग व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। अगला सर्कुलर मोशन, मोशन इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन एग्जांपल लाइक जाइंट व्हील। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, मूविंग सर्कुलर पाथ में मूव करते रहना, और इसका एग्जांपल है ये जो बच्चों का झूला होता है बड़ा वाला जाइंट व्हील जिसे हम कहते हैं। अगला है ऑक्सिलरेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ऑक्सिलरेटरी मोशन एग्जांपल क्लॉक पेंडुलम। टू एंड फ्रो मोशन यानी ये आगे और पीछे वाले मोशन में होता है ये मोशन, और इसे ऑक्सिलरेटरी मोशन कहते हैं, जो घड़ी के पेंडुलम में दिखाई देता है। अगला है पीरियोडिक मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन कंटिन्यूअसली ऑन अ डिफाइंड पाथ आफ्टर अ डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम, सच मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। बोथ सर्कुलर एंड ऑक्सिलरेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन। तो जब पीरियोडिक मोशन हम किसे कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को बार बार उसी को रिपीट करता रहता है, वो भी एक फिक्स टाइम के इंटरवल में, यानी कि अगर ये लड़की 1 सेकंड में इधर जा रही है तो 1 सेकंड में पीछे भी जानी चाहिए, फिर अगले 1 सेकंड में आगे, फिर 1 सेकंड में पीछे, इस तरह से फिक्स होता है इनका टाइम, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन भी हो सकता है या फिर ऑक्सिलरेटरी मोशन भी हो सकता है।
तो यहाँ तक पीरियोडिक मोशन है। अगला डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द एक्चुअल लेंथ मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू रेफरेंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। एग्जांपल, इन द गिवन पिक्चर ऑफ कार मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू बी विच आर 10 किलोमीटर अपार्ट, वी कैन स्टे द कार ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है कि उस पाथ की एक्चुअल लेंथ जो कि हमने जहाँ से हमने शुरू करा था और जहाँ पर हमने ख़त्म किया, उस पूरे पाथ की एक्चुअल लेंथ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आपका घर है जो ए है, आप अपने दोस्त के घर पे जाना चाहते हैं जो बी है। अब यहाँ पर क्या है कि आप जो जाओगे वो इस तरह से जाओगे, क्योंकि उसके घर में बीच में बहुत सारी गलियाँ हैं। ठीक है, अब आपके पास ऐसे ऐसे करके जाओगे तो मान लीजिए ये एक है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये एक है, ये दो है, ये एक, ये एक, एक। अब ऐसे आप लोगों ने डिस्टेंस कवर किया। तो अब हम बोले तो टोटल डिस्टेंस आपने क्या कवर किया? ये वाला एक, ये एक, तो दो हो गए, ये दो, दो दो चार, चार तीन सात, सात एक आठ, आठ दो 10, 10 एक 11, 11 एक 12, 12 एक 13, 13 एक 14, 14 एक 15। तो अगर हम बोले कि आपने ए से बी के घर जाने में 15 किलोमीटर या मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप सीधा ऐसे भी जा सकते हो, ये देखिए। तो ये आपका 5 किलोमीटर है और ये 7। अब सॉरी यहाँ आप ए है और बी है, आप इसको ऐसे भी जा सकते हो। ये आपका 2 किलोमीटर है और ये आपका 8 किलोमीटर। अब 8 और 2 कितना हो गया? 10 किलोमीटर। आपने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाके कितना कवर किया था? 15। लेकिन इस सीधे रास्ते से कितना करा? 8। तो आप डिस्टेंस का अंतर देख पा रहे हैं। और एक रास्ता ऐसा, अगर आप मान लेते हैं कि ए से लेके बी के घर में कोई भी बिल्डिंग नहीं है बीच में, तो सीधा रास्ता है, तो ये सीधे रास्ते का जो डिस्टेंस होगा ये 7 होगा। तो एक पोजीशन के दूसरी पोजीशन तक 3 डिस्टेंस हो गए। देखिए, पहला था 15 किलोमीटर, ले लेते चलिए किलोमीटर, अगला 8 किलोमीटर, और अगला जो आखिरी आया वो आया 7 किलोमीटर। यानी कि हम एक से दूसरे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए हमने तीन तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल लिया। तो लेकिन वो अलग होता है कि अब ए और बी ऐसे है, लेकिन बीच में घर भी तो आएंगे, तो उन घरों को यूं 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 करके ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए उसे डिस्टेंस कहते हैं जो एक्चुअल पाथ है। अगर हम लोग माने कि ए है यहाँ और बी है यहाँ, अगर हम ऐसे सीधे चले जाए तो ये एक्चुअल पाथ थोड़ी ना है हमारा, ये तो सिर्फ एक हमारा एक्चुअल पाथ क्या होगा? जितनी भी गलियों में से हम जाएंगे उन सबका डिस्टेंस, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी करके यू यू घुमा के क्यों ना पहुंचाए, इन सब का पाथ। जैसे कि अब मान लेते हैं ये ए कार है, इसको बी पे जाना है, तो ये ऐसे टेढ़ी होके जा रही है। अगर ये चाहते यू सीधी ले जाते, लेकिन यहाँ पर सीधी बीच में कुछ होगा, क्या पता कुछ पहाड़ हो या कुछ भी चीज हो, तो सीधी ये ले जा नहीं पाए, तो यू करके। अब जो ये पहाड़ी के ऊपर का ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा इसमें काउंट हो जाएगा, तो ये होता है एक्स्ट्रा। तो इस तरह से डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, यानी जितना पाथ आपने कवर किया हो उसकी लेंथ। तो यहाँ पर अब हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पूरी वर्कशीट लगभग खत्म होने वाली है। नेम द 3 टाइप्स ऑफ मोशन, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। हमें मोशन के 3 टाइप्स बताने हैं और हर किसी का एग्जांपल देना है। इन विच कंडीशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बी 0। किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल करा बाय 0 है। योर स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर, इफ यू गो एवरी डे हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 days। आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर है और आप रोज स्कूल जाते हो, तो 5 दिन में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे। अर्थ इज कंटिन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग, डज इट मीन दैट ट्रीज ऑन अर्थ आर ऑल्सो मूविंग, वाई और वाई नॉट। इन सब क्वेश्चन के आंसर्स नीचे हैं, ये रहे। तो पहला क्वेश्चन था नेम द 3 टाइप्स ऑफ मोशन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। 3 टाइप्स के मोशन लिखने, तो सबके एक एक एग्जांपल देने थे। मोशन है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। जो मोशन स्ट्रेट लाइन में करा जाए उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है मूविंग व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। ओके, अगला मोशन इन अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर मोशन। जब हम मोशन सर्कुलर पाथ पे करते हैं तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है जाइंट व्हील। ऑक्सिलरेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। उसकी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑक्सिलरेटरी मोशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है क्लॉक पेंडुलम।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था इन विच कंडीशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बी जीरो, किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल करा गया जो वो जीरो होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल इज जीरो। अगर हम लोग किसी भी इंटरवल में इसका डिस्टेंस, या फिर आप ये वाला एग्जांपल छोड़ दीजिए, ये वाला रहने दीजिए, आप सीधा सीधा लिख दीजिए। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट सॉरी अभी आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा तो इसलिए इस वाले को रहने दीजिए, सीधा सीधा ये लिख दीजिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट मतलब है कि आप लोग रुके हुए हैं। जब आप लोग रुके हुए तो आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही नहीं करा तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अगला है योर स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम इफ यू गो एवरी डे टू स्कूल, हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 days। आप लोग स्कूल जाते हैं, 2 किलोमीटर दूर है आपका स्कूल और आप रोज स्कूल जा रहे हैं और 5 दिन में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 day, एक दिन में कितना होगा 2+2। 2+2 कैसे, आपका स्कूल है 2 किलोमीटर, अब आप स्कूल जाओगे और वापस घर आओगे तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 4। और अब 5 दिन का निकालने के लिए डिस्टेंस कवर्ड इन 5 days, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 20 किलोमीटर, तो आप 5 दिन में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। आखिरी क्वेश्चन जो है हमारी इस वर्कशीट का वो है अर्थ इज कंटिन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग, सो डज इट मीन्स दैट ट्रीज ऑन अर्थ आर ऑल्सो मूविंग, वाई और वाई नॉट। इन्होंने पूछा अर्थ हमेशा, जैसे कि पता है हम लोगों को, अर्थ मूव करती रहती है और रोटेट करती रहती है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये बीच में सन है और इसके चारों ओर प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, तो यहाँ पर ये अर्थ है। अर्थ अब इस ऑर्बिट में भी रोटेट कर रही है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे। तो इसमें दोनों तरीके से रोटेट हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि जो ट्रीज है अर्थ के ऊपर वो भी रोटेट करते हैं, क्यों और क्यों नहीं। अगर हम अर्थ को लेके माने, अगर आप सोचो कि आप अर्थ हो, ठीक है, और आप रोटेट कर रहे हो, तो आपके ऊपर के ट्रीज है जो वो नहीं रोटेट करेंगे, क्योंकि आप उनके साथ बैठे हो। जैसे हमने यह देखा था कि अब राम जो था, अगर वो मोहन के साथ बैठा था तो वो लग रहा था कि मोहन और राम आगे नहीं चल रहे। तो ऐसे ही अर्थ के साथ ट्रीज जुड़े हुए, यानी वो दोनों एक साथ बैठे हुए, तो वो दोनों ऐसा लगेगा कि मूव नहीं कर रहे। लेकिन अगर अब आप सोचो कि आप सन और अर्थ को देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि ट्रीज और पूरे अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस बदल गया, जो हमारा देखने का नजरिया था वो बदल गया। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट काफ़ी इजी थी जो वो ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आए, सभी आंसर्स इजी और इफेक्टिव लगे हो। और अगर आपको वर्कशीट समझ में आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को साइंस गुरु 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन for latest updates and any new video, and like and share and comment के थ्रू अपना ओपिनियन बता दीजिएगा।